अस्सलाम दोस्तों, मेरा नाम है इमरान। आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेटिव इन्फो। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल जुड़वा की एपिसोड 37 के बारे में, जो एक इंतहाई जज्बाती एपिसोड है। आज की एपिसोड का आगाज़ सारा उसकी वालदा की दिलचस्प बातचीत से होता है, जहां सारा अपनी वालदा से कुछ छुपाती हुई नजर आती है। लेकिन क्या वो अपनी वालदा से सच बोल पाएगी? और फिर सरमा जो ज़ारा के सामने कुछ सवालात रखता है, इन दोनों के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी का असर पूरे खानदान पर पड़ेगा। क्या सरमद और ज़ारा के रिश्ते में कोई तब्दीली आएगी? आदिल और सारा की मुलाकात का ये लम्हा एक नई कहानी की शुरुआत है। क्या आदिल सारा के दिल में अपनी जगह बना पाएगा और सारा के जज्बात में क्या कुछ नई तब्दीली आएगी? ये सब जानने के लिए हमारी वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, एपिसोड का आगाज़ सारा और उसकी वालदा के दरमियान बातचीत से होता है। सारा की वालदा उठकर आती है और कहती है, इतनी देर से क्यों सो रही हो? तुम्हें तो बहुत जल्दी उठना चाहिए था। सारा जवाब देती है, हाँ माँ, बस थोड़ी देर और सोना था। फिर माँ बताती है, कल रात सरमद का फोन आया था। इसने बताया है कि हमारी गाड़ी का टायर पंचर हो गया है और इस वजह से हमें देर से पहुँचेंगे। सारा माँ से पूछती है, तुम माँ मुझे डांटोगी तो नहीं? माँ हंसते हुए जवाब देती है, नहीं, पहले नाश्ता कर लो, फिर मैं सोचूंगी क्या करना है। इसके बाद माँ नाश्ता तैयार करती है। सारा को कहती है, आ जाओ डाइटिंग रूम में नाश्ता करते हैं। इसके बाद सरमद ज़ारा को फोन करता है। वो गुस्से में कहता है, तुम मेरा फोन क्यों रिसीव नहीं कर रही हो? ज़ारा जवाब देती है, मैं कब्रिस्तान में थी। तो सरमद कहता है, वहाँ क्या सिग्नल नहीं आते? ज़ारा कहती है, बकवास मत करो, जो बात करनी है कहो। सरमद का लहजा तनकीदी होता है। वो ज़ारा से पूछता है, कहीं तुम मुझे मिस यूज तो नहीं कर रही? ज़ारा गुस्से में जवाब देती है, नहीं, मैं सच बोल रही हूँ। फिर सरमद सवाल करता है, तुम्हें क्या मिलता है ये सब करके? ज़ारा कहती है, सुकून मिलता है। सरमद इस पर कहता है, मेरे सुकून का क्या होगा? ज़ारा जवाब देती है, तुम्हारा सुकून तुम खुद बर्बाद कर रहे हो, बेसब्र इंसान। ऐसे की बातों में कशीदगी नजर आती है। इसी दौरान जब ज़ारा सरमद से बात कर रही होती है, इसके वालिद अचानक कमरे में आ जाते हैं। ज़ारा फौरन घबरा कर सोचती है, कहीं पापा ने ये सब तो सुन नहीं लिया। ज़ारा अपने वालिद से पूछती है, पापा क्या आपको मुझसे कोई बात करनी थी? पापा जवाब देते हैं, नहीं, बस तुम किससे बात कर रही थी? ज़ारा जवाब देती है, मैं अपने दोस्त से बात कर रही थी। इसके बाद ज़ारा के वालिदैन नाश्ता करने की दावत देते हैं और कहते हैं, आज हम दोनों इकट्ठे नाश्ता करेंगे। ज़ारा थोड़ी देर सोचती है और जवाब देती है, जी बाबा आप जाएं, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। इसके बाद नाश्ता शुरू होता है। ज़ारा के वालिद अपनी बीवी को भी बुलाते हैं, तुम भी हमारे साथ बैठकर खाना खाओ। मगर माँ कहती है, नहीं, मुझे बाद में खा लूँगी। लेकिन पापा इसरार करते हैं, आज तुम भी हमारे साथ खाओगी, हम सब इकट्ठे नाश्ता करेंगे। इसके बाद वो सब इकट्ठे नाश्ता करते हैं। इसी तरह ज़ारा की वालिद पूछते हैं कि ये लोग अभी तक क्यों नहीं आए जो रक्षी के घर खाना लेकर गए थे। इस बात पर सलमा कहती है, आप इनसे खुद पूछ लेना। ज़ारा के वालिद फिर सवाल करते हैं, तुम इनके साथ क्यों नहीं गई? इस पर सलमा जवाब देती है, आप इनसे पूछ लेना। इसी दौरान ज़ारा की फूफो आ जाती है और कहती है, हाय भाईजान, बाहर बहुत गर्मी है। वो सलमा से पानी का कहती है कि मुझे पानी डाल कर दो, मगर ज़ारा के वालिद से कह देते हैं, तुम खुद पानी पी लो। इस बात पर रक्षी की वालिदा गुस्सा करती है। वो कमरे में जाकर परेशानी की हालत में सोचती है, वो भाई जिसने सारी उम्र सलमा को जूते की नोक पर रखा था, आज वो बैठकर खाना खा रहा है और मेरी बेइज्जती कर रहा है। नाज़रीन, जब सारा अपने घर वापस आती है तो अकेले में बैठकर सोचती है, बाबा ने मुझे कितना प्यार किया है और आदिल ने मुझे किस तरह की बात की है। तो खुद से कहती है, मम्मा को तो पता भी नहीं है कि वो इनकी बेटी है और मुझे आज ये समझ आया कि मम्मा क्या चीज़ है। वो मजीद सोचती है, ये सब ज़ारा की वजह से हुआ है और इसकी मम्मा भी कितनी फिक्रमंद है इसके लिए। इसी दौरान सारा की माँ आती है और सारा की आंखों में आंसू देखकर कहती है, सारा तुम क्यों रो रही हो? सारा रोते हुए जवाब देती है, मम्मा मैंने आपको बहुत सताया है, मुझे माफ़ कर दें। सारा की माँ जवाब देती है, तुम तो मेरी जान हो, तुम मुझसे कभी दूर ना जाओ, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। दोनों माँ बेटी एक दूसरे के गले लगती है। यह मंजर जज्बाती तौर पर बहुत मजबूत हो जाता है। नाज़रीन, इसके बाद आदिल और सारा के दरमियान एक मुकालमा होता है। आदिल सारा को बहुत गौर से देख रहा होता है। सारा हंसते हुए कहती है, क्या देख रहे हो? आदिल जवाब देता है, मैं तुम्हें अपनी आंखों में बंद करना चाहता हूँ। सारा मज़ाही अंदाज में कहती है, कहीं पुप्पो मुझे तुम्हारी आंखों से निकाल दे, तुम्हारी आंखें न निकाल दे। आदिल हंसते हुए जवाब देता है, मैं अपनी मम्मा को मना लूंगा। ज़ारा कहती है, तब की हम तब देखें। और फिर आदिल और सारा दोनों बाहर जाने का इरादा करते हैं। सारा की मम्मा आकर पूछती है, क्या तुम कहीं बाहर जा रहे हो? आदिल जवाब देता है, जी हाँ, हम बाहर जा रहे हैं। सारा की मम्मा जवाब देती है, तुम ये ड्रामा ना करो, क्योंकि तुम्हारी मम्मा को ये सब पसंद नहीं है। आदिल पर एतमाद होकर जवाब देता है, मैं अपनी मम्मा को मना लूंगा, बेफिक्र रहो।
सारा की मम्मा फिर सोच में पड़ जाती है। इसकी फूफो जो हमेशा अपनी भतीजी के खिलाफ है, वो सास बनकर इसके साथ क्या सलूक करेगी। दूसरी तरफ मुनव्वर रक्षी से कहता है, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, तुम्हारे जैसी खूबसूरत कहीं नहीं है। रक्षी मुनव्वर से पूछती है क्या हम कहीं घूमने चले। मुनव्वर जवाब देता है मेरे पास पैसे नहीं है। रक्षी परेशान होकर कहती है मेरे पास पैसे हैं तो कोई बात नहीं। इस पर मुनव्वर कहता है जो तुम्हारा है वो मेरा है, जो मेरा वो तुम्हारा है। रक्षी इस बात पर खामोश हो जाती है और फिर मुनव्वर रक्षी के मामू के एटीएम कार्ड के बारे में पूछता है। रक्षी जवाब देती है वो तो मैंने वापस कर दिया था। मुनव्वर नाराज होकर कहता है हमने इतना कर्जा लिया है, अब वो कैसे अदा करेंगे। नाज़रीन, इसके बाद आदिल की मम्मा सारा को अपनी बहू नहीं बनाना चाहती। वो एक चाल चलती है। वो अपने भाई को कहती है आदिल और सारा की शादी ना हो। जब सारा के वालिद को पता चलता है कि सारा आदिल के साथ बाहर गई है तो वो सारा की मम्मा को डांटते हुए पूछते हैं तुमने किससे पूछकर इसे बाहर जाने दिया। दूसरी तरफ सरमद सारा से कहता है कि वो शहर घूमने का इरादा रखता है, लेकिन सारा शुरू में मना करती है। सरमद के बार बार सलाह करने पर सारा मान जाती है। वो फिर दोनों शहर घूमने जाते हैं और जब ज़ारा और आदिल घर वापस आते हैं तो ज़ारा की माँ आदिल से कहती है मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ, बुरा ना मनाना, लेकिन आप ज़ारा से दूर रहें। आदिल जवाब देता है लेकिन मैं ज़ारा को पसंद करता हूँ, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। ज़ारा की वालिदा मजीद गुस्से में आ जाती है और कहती है तुम बचपन से जानती हो कि तुम्हारी माँ ज़ारा को अपनी बहू नहीं मानेगी। आदिल जवाब देता है जो भी मेरी बीवी होगी इसकी हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी है और किसी की नहीं, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ज़ारा की वालिदा कहती है मैं तुम्हें किस तरह समझाऊं, ये मुमकिन नहीं है, तुम्हारी माँ के होते हुए ये नहीं हो सकता। तो सारा की वालिदा उठकर आती है और कहती है इतनी देर से क्यों सो रही हो, तुम्हें तो बहुत जल्दी उठना चाहिए था। सारा जवाब देती है हाँ माँ बस थोड़ी देर और सोना था। फिर माँ बताती है कल रात सरमद का फोन आया था, इसने बताया है कि हमारी गाड़ी का टायर पंचर हो गया है और इस वजह से हमें देर से पहुँचेंगे। सारा माँ से पूछती है तुम माँ मुझे डांटोगी तो नहीं। माँ हंसते हुए जवाब देती है नहीं पहले नाश्ता कर लो फिर मैं सोचूंगी क्या करना है। इसके बाद माँ नाश्ता तैयार करती है। सारा को कहती है आ जाओ डाइटिंग रूम में नाश्ता करते हैं। इसके बाद सरमद ज़ारा को फोन करता है। वो गुस्से में कहता है तुम मेरा फोन क्यों रिसीव नहीं कर रही हो। ज़ारा जवाब देती है मैं कब्रिस्तान में थी। तो सरमद कहता है वहाँ क्या सिग्नल नहीं आते। ज़ारा कहती है बकवास मत करो, जो बात करनी है कहो। सरमद का लहजा तनकीदी होता है। वो ज़ारा से पूछता है कहीं तुम मुझे मिस यूज तो नहीं कर रही। ज़ारा गुस्से में जवाब देती है नहीं मैं सच बोल रही हूँ। फिर सरमद सवाल करता है तुम्हें क्या मिलता है ये सब करके। ज़ारा कहती है सुकून मिलता है। सरमद इस पर कहता है मेरे सुकून का क्या होगा। ज़ारा जवाब देती है तुम्हारा सुकून तुम खुद बर्बाद कर रहे हो बेसब्र इंसान। ऐसे की बातों में कशीदगी नजर आती है। इसी दौरान जब ज़ारा सरमद से बात कर रही होती है इसके वालिद अचानक कमरे में आ जाते हैं। ज़ारा फौरन घबरा कर सोचती है कहीं पापा ने ये सब तो सुन नहीं लिया। ज़ारा अपने वालिद से पूछती है पापा क्या आपको मुझसे कोई बात करनी थी। पापा जवाब देते हैं नहीं बस तुम किससे बात कर रही थी। ज़ारा जवाब देती है मैं अपने दोस्त से बात कर रही थी। इसके बाद ज़ारा के वालिद इन्हें नाश्ता करने की दावत देते हैं और कहते हैं आज हम दोनों इकट्ठे नाश्ता करेंगे। ज़ारा थोड़ी देर सोचती है और जवाब देती है जी बाबा आप जाएं मैं थोड़ी देर में आती हूँ। इसके बाद नाश्ता शुरू होता है। ज़ारा के वालिद अपनी बीवी को भी बुलाते हैं तुम भी हमारे साथ बैठकर खाना खाओ, मगर माँ कहती है नहीं मुझे बाद में खा लूँगी। लेकिन पापा इसरार करते हैं आज तुम भी हमारे साथ खाओगी, हम सब इकट्ठे नाश्ता करेंगे। इसके बाद वो सब इकट्ठे नाश्ता करते हैं। इसी तरह ज़ारा की वालिद पूछते हैं कि ये लोग अभी तक क्यों नहीं आए जो रक्षी के घर खाना लेकर गए थे। इस बात पर सलमा कहती है आप इनसे खुद पूछ लेना। ज़ारा के वालिद फिर सवाल करते हैं तुम इनके साथ क्यों नहीं गई। इस पर सलमा जवाब देती है आप इनसे पूछ लेना। इसी दौरान ज़ारा की फूफो आ जाती है और कहती है हाय भाईजान बाहर बहुत गर्मी है। वो सलमा से पानी का कहती है कि मुझे पानी डाल कर दो, मगर ज़ारा के वालिद से कह देते हैं तुम खुद पानी पी लो। इस बात पर रक्षी की वालिदा गुस्सा करती है। वो कमरे में जाकर परेशानी की हालत में सोचती है वो भाई जिसने सारी उम्र सलमा को जूते की नोक पर रखा था आज वो बैठकर खाना खा रहा है और मेरी बेइज्जती कर रहा है। नाज़रीन जब सारा अपने घर वापस आती है तो अकेले में बैठकर सोचती है बाबा ने मुझे कितना प्यार किया है और आदिल ने मुझे किस तरह की बात की है। तो खुद से कहती है मम्मा को तो पता भी नहीं है कि वो इनकी बेटी है और मुझे आज ये समझ आया कि मम्मा क्या चीज़ है। वो मजीद सोचती है ये सब ज़ारा की वजह से हुआ है और इसकी मम्मा भी कितनी फिक्रमंद है इसके लिए। इसी दौरान सारा की माँ आती है और सारा की आंखों में आंसू देखकर कहती है सारा तुम क्यों रो रही हो। सारा रोते हुए जवाब देती है मम्मा मैंने आपको बहुत सताया है, मुझे माफ़ कर दें। सारा की माँ जवाब देती है तुम तो मेरी जान हो, तुम मुझसे कभी दूर ना जाओ, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी।
दोनों माँ बेटी एक दूसरे के गले लगती है। ये मंजर जज्बाती तौर पर बहुत मजबूत हो जाता है। नाज़रीन, इसके बाद आदिल और सारा के दरमियान एक मुकालमा होता है। आदिल सारा को बहुत गौर से देख रहा होता है। सारा हंसते हुए कहती है, क्या देख रहे हो? आदिल जवाब देता है, मैं तुम्हें अपनी आंखों में बंद करना चाहता हूँ। सारा मज़ाहिया अंदाज में कहती है, कहीं पुप्पो मुझे तुम्हारी आंखों से निकाल दे तुम्हारी आंखें न निकाल दे। आदिल हंसते हुए जवाब देता है, मैं अपनी मम्मा को मना लूंगा। ज़ारा कहती है, तब की हम तब देखें। और फिर आदिल और सारा दोनों बाहर जाने का इरादा करते हैं। सारा की मम्मा आकर पूछती है, क्या तुम कहीं बाहर जा रहे हो? आदिल जवाब देता है, जी हाँ, हम बाहर जा रहे हैं। सारा की मम्मा जवाब देती है, तुम ये ड्रामा ना करो, क्यों अगर तुम्हारी मम्मा को ये सब पसंद नहीं है। आदिल पर अतमाद होकर जवाब देता है, मैं अपनी मम्मा को मना लूंगा, बेफिक्र रहो। सारा की मम्मा फिर सोच में पड़ जाती है। इसकी फूफो जो हमेशा अपनी भतीजी के खिलाफ है, वो सास बनकर इसके साथ क्या सलूक करेगी। दूसरी तरफ मुनव्वर रक्षी से कहता है, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, तुम्हारे जैसी खूबसूरत कहीं नहीं है। रक्षी मुनव्वर से पूछती है, क्या हम कहीं घूमने चले? मुनव्वर जवाब देता है, मेरे पास पैसे नहीं है। रक्षी परेशान होकर कहती है, मेरे पास पैसे हैं तो कोई बात नहीं। इस पर मुनव्वर कहता है, जो तुम्हारा है वो मेरा है, जो मेरा वो तुम्हारा है। रक्षी इस बात पर खामोश हो जाती है। और फिर मुनव्वर रक्षी के मामू के एटीएम कार्ड के बारे में पूछता है। रक्षी जवाब देती है, वो तो मैंने वापस कर दिया था। मुनव्वर नाराज होकर कहता है, हमने इतना कर्जा लिया है, वो कैसे अदा करेंगे। नाज़रीन, इसके बाद आदिल की मम्मा सारा को अपनी बहू नहीं बनाना चाहती। वो एक चाल चलती है। वो अपने भाई को कहती है, आदिल और सारा की शादी ना हो। जब सारा के वालिद को पता चलता है कि सारा आदिल के साथ बाहर गई है, तो वो सारा की मम्मा को डांटते हुए पूछते हैं, तुमने किससे पूछकर इसे बाहर जाने दिया। दूसरी तरफ सरमत सारा से कहता है कि वो शहर घूमने का इरादा रखता है, लेकिन सारा शुरू में मना करती है। सरमत के बार बार सलाह करने पर सारा मान जाती है। वो फिर दोनों शहर घूमने जाते हैं। और जब ज़ारा और आदिल घर वापस आते हैं, तो ज़ारा की माँ आदिल से कहती है, मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ, बुरा ना मनाना, लेकिन आप ज़ारा से दूर रहें। आदिल जवाब देता है, लेकिन मैं ज़ारा को पसंद करता हूँ, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। ज़ारा की वालिदा मजीद गुस्से में आ जाती है और कहती है, तुम बचपन से जानती हो कि तुम्हारी माँ ज़ारा को अपनी बहू नहीं मानेगी। आदिल जवाब देता है, जो भी मेरी बीवी होगी, इसकी हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी है और किसी की नहीं। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। सारा माँ से पूछती है, तुम माँ मुझे डांटोगी तो नहीं? माँ हंसते हुए जवाब देती है, नहीं, पहले नाश्ता कर लो, फिर मैं सोचूंगी क्या करना है। इसके बाद माँ नाश्ता तैयार करती है। सारा को कहती है, आ जाओ डाइटिंग रूम में, नाश्ता करते हैं। इसके बाद सरमत ज़ारा को फोन करता है। वो गुस्से में कहता है, तुम मेरा फोन क्यों रिसीव नहीं कर रही हो? ज़ारा जवाब देती है, मैं कब्रिस्तान में थी। तो सरमत कहता है, वहाँ क्या सिग्नल नहीं आते? ज़ारा कहती है, बकवास मत करो, जो बात करनी है कहो। सरमत का लहजा तनकीदी होता है। वो ज़ारा से पूछता है, कहीं तुम मुझे मिस यूज तो नहीं कर रही? ज़ारा गुस्से में जवाब देती है, नहीं, मैं सच बोल रही हूँ। फिर सरमत सवाल करता है, तुम्हें क्या मिलता है ये सब करके? ज़ारा कहती है, सुकून मिलता है। सरमत इस पर कहता है, मेरे सुकून का क्या होगा? ज़ारा जवाब देती है, तुम्हारा सुकून तुम खुद बर्बाद कर रहे हो, बेसब्र इंसान। ऐसे की बातों में कशीदगी नजर आती है। इसी दौरान जब ज़ारा सरमत से बात कर रही होती है, इसके वालिद अचानक कमरे में आ जाते हैं। ज़ारा फौरन घबरा कर सोचती है, कहीं पापा ने ये सब तो सुन नहीं लिया। ज़ारा अपने वालिद से पूछती है, पापा क्या आपको मुझसे कोई बात करनी थी? पापा जवाब देते हैं, नहीं, बस तुम किससे बात कर रही थी? ज़ारा जवाब देती है, मैं अपने दोस्त से बात कर रही थी। इसके बाद ज़ारा के वालिद इन्हें नाश्ता करने की दावत देते हैं और कहते हैं, आज हम दोनों इकट्ठे नाश्ता करेंगे। ज़ारा थोड़ी देर सोचती है और जवाब देती है, जी बाबा आप जाएं, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। इसके बाद नाश्ता शुरू होता है। ज़ारा के वालिद अपनी बीवी को भी बुलाते हैं, तुम भी हमारे साथ बैठकर खाना खाओ। मगर माँ कहती है, नहीं, मुझे बाद में खा लूँगी। लेकिन पापा इसरार करते हैं, आज तुम भी हमारे साथ खाओगी, हम सब इकट्ठे नाश्ता करेंगे। इसके बाद वो सब इकट्ठे नाश्ता करते हैं। इसी तरह ज़ारा की वालिद पूछते हैं कि ये लोग अभी तक क्यों नहीं आए जो रक्षी के घर खाना लेकर गए थे। इस बात पर सलमा कहती है, आप इनसे खुद पूछ लेना। ज़ारा के वालिद फिर सवाल करते हैं, तुम इनके साथ क्यों नहीं गई? इस पर सलमा जवाब देती है, आप इनसे पूछ लेना। इसी दौरान ज़ारा की फूफो आ जाती है और कहती है, हाय भाईजान, बाहर बहुत गर्मी है। वो सलमा से पानी का कहती है कि मुझे पानी डाल कर दो, मगर ज़ारा के वालिद से कह देते हैं, तुम खुद पानी पी लो। इस बात पर रक्षी की वालिदा गुस्सा करती है। वो कमरे में जाकर परेशानी की हालत में सोचती है, वो भाई जिसने सारी उम्र सलमा को जूते की नोक पर रखा था, आज वो बैठकर खाना खा रहा है और मेरी बेइज्जती कर रहा है। नाज़रीन, जब सारा अपने घर वापस आती है तो अकेले में बैठकर सोचती है, बाबा ने मुझे कितना प्यार किया है और आदिल ने मुझे किस तरह की बात की है। तो खुद से कहती है, मम्मा को तो पता भी नहीं है कि वो इनकी बेटी है और मुझे आज ये समझ आया कि मम्मा क्या चीज़ है।
वो मजीद सोचती है ये सब ज़ारा की वजह से हुआ है और इसकी मम्मा भी कितनी फिक्रमंद है इसके लिए। इसी दौरान सारा की माँ आती है और सारा की आंखों में आंसू देकर कहती है सारा तुम क्यों रो रही हो। सारा रोते हुए जवाब देती है मम्मा मैंने आपको बहुत सताया है, मुझे माफ़ कर दें। सारा की माँ जवाब देती है तुम तो मेरी जान हो, तुम मुझसे कभी दूर ना जाओ, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। दोनों माँ बेटी एक दूसरे के गले लगती है। ये मंजर जज्बाती तौर पर बहुत मजबूत हो जाता है। नाज़रीन इसके बाद आदिल और सारा के दरमियान एक मुकालमा होता है। आदिल सारा को बहुत गौर से देख रहा होता है। सारा हंसते हुए कहती है क्या देख रहे हो। आदिल जवाब देता है मैं तुम्हें अपनी आंखों में बंद करना चाहता हूँ। सारा मज़ाहिया अंदाज में कहती है कहीं पुप्पो मुझे तुम्हारी आंखों से निकाल दे तुम्हारी आंखें न निकाल दे। आदिल हंसते हुए जवाब देता है मैं अपनी मम्मा को मना लूंगा। ज़ारा कहती है तब की हम तब देखें। और फिर आदिल और सारा दोनों बाहर जाने का इरादा करते हैं। सारा की मम्मा आकर पूछती है क्या तुम कहीं बाहर जा रहे हो। आदिल जवाब देता है जी हाँ हम बाहर जा रहे हैं। सारा की मम्मा जवाब देती है तुम ये ड्रामा ना करो क्यों अगर तुम्हारी मम्मा को ये सब पसंद नहीं है। आदिल पर अतमाद होकर जवाब देता है मैं अपनी मम्मा को मना लूंगा, बेफिक्र रहो। सारा की मम्मा फिर सोच में पड़ जाती है। इसकी फूफो जो हमेशा अपनी भतीजी के खिलाफ है वो सास बनकर इसके साथ क्या सलूक करेगी। दूसरी तरफ मुनव्वर रक्षी से कहता है तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, तुम्हारे जैसी खूबसूरत कहीं नहीं है। रक्षी मुनव्वर से पूछती है क्या हम कहीं घूमने चले। मुनव्वर जवाब देता है मेरे पास पैसे नहीं है। रक्षी परेशान होकर कहती है मेरे पास पैसे हैं तो कोई बात नहीं। इस पर मुनव्वर कहता है जो तुम्हारा है वो मेरा है, जो मेरा वो तुम्हारा है। रक्षी इस बात पर खामोश हो जाती है और फिर मुनव्वर रक्षी के मामू के एटीएम कार्ड के बारे में पूछता है। रक्षी जवाब देती है वो तो मैंने वापस कर दिया था। मुनव्वर नाराज होकर कहता है हमने इतना कर्जा लिया है अब वो कैसे अदा करेंगे। नाज़रीन इसके बाद आदिल की मम्मा सारा को अपनी बहू नहीं बनाना चाहती। वो एक चाल चलती है। वो अपने भाई को कहती है आदिल और सारा की शादी ना हो। जब सारा के वालिद को पता चलता है कि सारा आदिल के साथ बाहर गई है तो वो सारा की मम्मा को डांटते हुए पूछते हैं तुमने किससे पूछकर इसे बाहर जाने दिया। दूसरी तरफ सरमद सारा से कहता है कि वो शहर घूमने का इरादा रखता है लेकिन सारा शुरू में मना करती है। सरमद के बार बार सलाह करने पर सारा मान जाती है। वो फिर दोनों शहर घूमने जाते हैं और जब ज़ारा और आदिल घर वापस आते हैं तो ज़ारा की माँ आदिल से कहती है मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ, बुरा ना मनाना लेकिन आप ज़ारा से दूर रहें। आदिल जवाब देता है लेकिन मैं ज़ारा को पसंद करता हूँ, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। ज़ारा की वालिदा मजीद गुस्से में आ जाती है और कहती है तुम बचपन से जानती हो कि तुम्हारी माँ ज़ारा को अपनी बहू नहीं मानेगी। आदिल जवाब देता है जो भी मेरी बीवी होगी इसकी हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी है और किसी की नहीं। इसके बाद माँ नाश्ता तैयार करती है। सारा को कहती है आ जाओ राइटिंग रूम में नाश्ता करते हैं। इसके बाद सरमद ज़ारा को फोन करता है। वो गुस्से में कहता है तुम मेरा फोन क्यों रिसीव नहीं कर रही हो। ज़ारा जवाब देती है मैं कब्रिस्तान में थी। तो सरमद कहता है वहाँ क्या सिग्नल नहीं आते। ज़ारा कहती है बकवास मत करो, जो बात करनी है कहो। सरमद का लहजा तनकीदी होता है। वो ज़ारा से पूछता है कहीं तुम मुझे मिस यूज तो नहीं कर रही। ज़ारा गुस्से में जवाब देती है नहीं मैं सच बोल रही हूँ। फिर सरमद सवाल करता है तुम्हें क्या मिलता है ये सब करके। ज़ारा कहती है सुकून मिलता है। सरमद इस पर कहता है मेरे सुकून का क्या होगा। ज़ारा जवाब देती है तुम्हारा सुकून तुम खुद बर्बाद कर रहे हो, बेसब्र इंसान। ऐसे की बातों में कशीदगी नजर आती है। इसी दौरान जब ज़ारा सरमद से बात कर रही होती है इसके वालिद अचानक कमरे में आ जाते हैं। ज़ारा फौरन घबरा कर सोचती है कहीं पापा ने ये सब तो सुन नहीं लिया। ज़ारा अपने वालिद से पूछती है पापा क्या आपको मुझसे कोई बात करनी थी। पापा जवाब देते हैं नहीं बस तुम किससे बात कर रही थी। ज़ारा जवाब देती है मैं अपने दोस्त से बात कर रही थी। इसके बाद ज़ारा के वालिदैन इन्हें नाश्ता करने की दावत देते हैं और कहते हैं आज हम दोनों इकट्ठे नाश्ता करेंगे। ज़ारा थोड़ी देर सोचती है और जवाब देती है जी बाबा आप जाएं, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। इसके बाद नाश्ता शुरू होता है। ज़ारा के वालिद अपनी बीवी को भी बुलाते हैं तुम भी हमारे साथ बैठकर खाना खाओ। मगर माँ कहती है नहीं मुझे बाद में खा लूँगी। लेकिन पापा इसरार करते हैं आज तुम भी हमारे साथ खाओगी, हम सब इकट्ठे नाश्ता करेंगे। इसके बाद वो सब इकट्ठे नाश्ता करते हैं। इसी तरह ज़ारा की वालिद पूछते हैं कि ये लोग अभी तक क्यों नहीं आए जो रक्षी के घर खाना लेकर गए थे। इस बात पर सलमा कहती है आप इनसे खुद पूछ लेना। ज़ारा के वालिद फिर सवाल करते हैं तुम इनके साथ क्यों नहीं गई। इस पर सलमा जवाब देती है आप इनसे पूछ लेना। इसी दौरान ज़ारा की फूफो आ जाती है और कहती है हाय भाईजान बाहर बहुत गर्मी है। वो सलमा से पानी का कहती है कि मुझे पानी डाल कर दो। मगर ज़ारा के वालिद से कह देते हैं तुम खुद पानी पी लो। इस बात पर रक्षी की वालिदा गुस्सा करती है। वो कमरे में जाकर परेशानी की हालत में सोचती है वो भाई जिसने सारी उम्र सलमा को जूते की नोक पर रखा था आज वो बैठकर खाना खा रहा है।
और मेरी बेइज्जती कर रहा है। नाज़रीन, जब सारा अपने घर वापस आती है तो अकेले में बैठकर सोचती है बाबा ने मुझे कितना प्यार किया है और आदिल ने मुझे किस तरह की बात की है। तो खुद से कहती है मम्मा को तो पता भी नहीं है कि वो इनकी बेटी है और मुझे आज ये समझ आया कि मम्मा क्या चीज़ है। वो मजीद सोचती है ये सब ज़ारा की वजह से हुआ है और इसकी मम्मा भी कितनी फिक्रमंद है इसके लिए। इसी दौरान सारा की माँ आती है और सारा की आंखों में आंसू देकर कहती है सारा तुम क्यों रो रही हो। सारा रोते हुए जवाब देती है मम्मा मैंने आपको बहुत सताया है, मुझे माफ़ कर दें। सारा की माँ जवाब देती है तुम तो मेरी जान हो, तुम मुझसे कभी दूर ना जाओ, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। दोनों माँ बेटी एक दूसरे के गले लगती है। ये मंजर जज्बाती तौर पर बहुत मजबूत हो जाता है। नाज़रीन, इसके बाद आदिल और सारा के दरमियान एक मुकालमा होता है। आदिल सारा को बहुत गौर से देख रहा होता है। सारा हंसते हुए कहती है क्या देख रहे हो। आदिल जवाब देता है मैं तुम्हें अपनी आंखों में बंद करना चाहता हूँ। सारा मज़ाही अंदाज में कहती है कहीं पुप्पो मुझे तुम्हारी आंखों से निकाल दे तुम्हारी आंखें न निकाल दे। आदिल हंसते हुए जवाब देता है मैं अपनी मम्मा को मना लूंगा। ज़ारा कहती है तब की हम तब देखें। और फिर आदिल और सारा दोनों बाहर जाने का इरादा करते हैं। सारा की मम्मा आकर पूछती है क्या तुम कहीं बाहर जा रहे हो। आदिल जवाब देता है जी हाँ हम बाहर जा रहे हैं। सारा की मम्मा जवाब देती है तुम ये ड्रामा ना करो क्यों ना तुम्हारी मम्मा को ये सब पसंद नहीं है। आदिल पर अतमाद होकर जवाब देता है मैं अपनी मम्मा को मना लूंगा, बेफिक्र रहो। सारा की मम्मा फिर सोच में पड़ जाती है इसकी पुप्पो जो हमेशा अपनी भतीजी के खिलाफ है वो सास बनकर इसके साथ क्या सलूक करेगी। दूसरी तरफ मुनव्वर रक्षी से कहता है तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, तुम्हारे जैसी खूबसूरत कहीं नहीं है। रक्षी मुनव्वर से पूछती है क्या हम कहीं घूमने चले। मुनव्वर जवाब देता है मेरे पास पैसे नहीं है। रक्षी परेशान होकर कहती है मेरे पास पैसे हैं तो कोई बात नहीं। इस पर मुनव्वर कहता है जो तुम्हारा है वो मेरा है, जो मेरा वो तुम्हारा है। रक्षी इस बात पर खामोश हो जाती है और फिर मुनव्वर रक्षी के मामू के एटीएम कार्ड के बारे में पूछता है। रक्षी जवाब देती है वो तो मैंने वापस कर दिया था। मुनव्वर नाराज होकर कहता है हमने इतना कर्जा लिया है अब वो कैसे अदा करेंगे। नाज़रीन, इसके बाद आदिल की मम्मा सारा को अपनी बहू नहीं बनाना चाहती। वो एक चाल चलती है। वो अपने भाई को कहती है आदिल और सारा की शादी ना हो। जब सारा के वालिद को पता चलता है कि सारा आदिल के साथ बाहर गई है तो वो सारा की मम्मा को डांटते हुए पूछते हैं तुमने किससे पूछकर इसे बाहर जाने दिया। दूसरी तरफ सरमद सारा से कहता है कि वो शहर घूमने का इरादा रखता है लेकिन सारा शुरू में मना करती है। सरमद के बार बार सलाह करने पर सारा मान जाती है। वो फिर दोनों शहर घूमने जाते हैं और जब ज़ारा और आदिल घर वापस आते हैं तो ज़ारा की माँ आदिल से कहती है मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ, बुरा ना मनाना, लेकिन आप ज़ारा से दूर रहें। आदिल जवाब देता है लेकिन मैं ज़ारा को पसंद करता हूँ, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। ज़ारा की वालिदा मजीद गुस्से में आ जाती है और कहती है तुम बचपन से जानती हो कि तुम्हारी माँ ज़ारा को अपनी बहू नहीं मानेगी। आदिल जवाब देता है जो भी मेरी बीवी होगी इसकी हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी है। इसके बाद सरमद ज़ारा को फोन करता है। वो गुस्से में कहता है तुम मेरा फोन क्यों रिसीव नहीं कर रही हो। ज़ारा जवाब देती है मैं कब्रिस्तान में थी। तो सरमद कहता है वहाँ क्या सिग्नल नहीं आते। ज़ारा कहती है बकवास मत करो, जो बात करनी है कहो। सरमद का लहजा तनकीदी होता है। वो ज़ारा से पूछता है कहीं तुम मुझे मिस यूज तो नहीं कर रही। ज़ारा गुस्से में जवाब देती है नहीं मैं सच बोल रही हूँ। फिर सरमद सवाल करता है तुम्हें क्या मिलता है ये सब करके। ज़ारा कहती है सुकून मिलता है। सरमद इस पर कहता है मेरे सुकून का क्या होगा। ज़ारा जवाब देती है तुम्हारा सुकून तुम खुद बर्बाद कर रहे हो, बेसब्र इंसान। ऐसे की बातों में कशीदगी नजर आती है। इसी दौरान जब ज़ारा सरमद से बात कर रही होती है इसके वालिद अचानक कमरे में आ जाते हैं। ज़ारा फौरन घबरा कर सोचती है कहीं पापा ने ये सब तो सुन नहीं लिया। ज़ारा अपने वालिद से पूछती है पापा क्या आपको मुझसे कोई बात करनी थी। पापा जवाब देते हैं नहीं बस तुम किससे बात कर रही थी। ज़ारा जवाब देती है मैं अपने दोस्त से बात कर रही थी। इसके बाद ज़ारा के वालिदैन इन्हें नाश्ता करने की दावत देते हैं और कहते हैं आज हम दोनों इकट्ठे नाश्ता करेंगे। ज़ारा थोड़ी देर सोचती है और जवाब देती है जी बाबा आप जाएं, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। इसके बाद नाश्ता शुरू होता है। ज़ारा के वालिद अपनी बीवी को भी बुलाते हैं तुम भी हमारे साथ बैठकर खाना खाओ, मगर माँ कहती है नहीं मुझे बाद में खा लूँगी। लेकिन पापा इसरार करते हैं आज तुम भी हमारे साथ खाओगी, हम सब इकट्ठे नाश्ता करेंगे। इसके बाद वो सब इकट्ठे नाश्ता करते हैं। इसी तरह ज़ारा की वालिद पूछते हैं कि ये लोग अभी तक क्यों नहीं आए जो रक्षी के घर खाना लेकर गए थे। इस बात पर सलमा कहती है आप इनसे खुद पूछ लेना। ज़ारा के वालिद फिर सवाल करते हैं तुम इनके साथ क्यों नहीं गई। इस पर सलमा जवाब देती है आप इनसे पूछ लेना। इसी दौरान ज़ारा की फूफो आ जाती है और कहती है हाय भाईजान बाहर बहुत गर्मी है। वो सलमा से पानी का कहती है कि मुझे पानी डाल कर दो, मगर ज़ारा के वालिद से कह देते हैं तुम खुद पानी पी लो। इस बात पर रक्षी की वालिदा गुस्सा करती है। वो कमरे में जाकर परेशानी की हालत में सोचती है
वो भाई जिसने सारी उम्र सलमा को जूते की नोक पर रखा था, आज वो बैठकर खाना खा रहा है और मेरी बेइज्जती कर रहा है। नाज़रीन, जब सारा अपने घर वापस आती है तो अकेले में बैठकर सोचती है बाबा ने मुझे कितना प्यार किया है और आदिल ने मुझे किस तरह की बात की है। तो खुद से कहती है मम्मा को तो पता भी नहीं है कि वो इनकी बेटी है और मुझे आज ये समझ आया कि मम्मा क्या चीज़ है। वो मजीद सोचती है ये सब ज़ारा की वजह से हुआ है और इसकी मम्मा भी कितनी फिक्रमंद है इसके लिए। इसी दौरान सारा की माँ आती है और सारा की आंखों में आंसू देखकर कहती है सारा तुम क्यों रो रही हो। सारा रोते हुए जवाब देती है मम्मा मैंने आपको बहुत सताया है, मुझे माफ़ कर दें। सारा की माँ जवाब देती है तुम तो मेरी जान हो, तुम मुझसे कभी दूर ना जाओ, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। दोनों माँ बेटी एक दूसरे के गले लगती है। ये मंजर जज्बाती तौर पर बहुत मजबूत हो जाता है। नाज़रीन, इसके बाद आदिल और सारा के दरमियान एक मुकालमा होता है। आदिल सारा को बहुत गौर से देख रहा होता है। सारा हंसते हुए कहती है क्या देख रहे हो। आदिल जवाब देता है मैं तुम्हें अपनी आंखों में बंद करना चाहता हूँ। सारा मज़ाही अंदाज में कहती है कहीं पुप्पो मुझे तुम्हारी आंखों से निकाल दे तुम्हारी आंखें न निकाल दे। आदिल हंसते हुए जवाब देता है मैं अपनी मम्मा को मना लूंगा। ज़ारा कहती है कब की हम तब देखें। और फिर आदिल और सारा दोनों बाहर जाने का इरादा करते हैं। सारा की मम्मा आकर पूछती है क्या तुम कहीं बाहर जा रहे हो। आदिल जवाब देता है जी हाँ हम बाहर जा रहे हैं। सारा की मम्मा जवाब देती है तुम ये ड्रामा ना करो क्यों ना तुम्हारी मम्मा को ये सब पसंद नहीं है। आदिल पर अतमाद होकर जवाब देता है मैं अपनी मम्मा को मना लूंगा, बेफिक्र रहो। सारा की मम्मा फिर सोच में पड़ जाती है इसकी पुप्पो जो हमेशा अपनी भतीजी के खिलाफ है वो सास बनकर इसके साथ क्या सलूक करेगी। दूसरी तरफ मुनव्वर रक्षी से कहता है तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, तुम्हारे जैसी खूबसूरत कहीं नहीं है। रक्षी मुनव्वर से पूछती है क्या हम कहीं घूमने चले। मुनव्वर जवाब देता है मेरे पास पैसे नहीं है। रक्षी परेशान होकर कहती है मेरे पास पैसे हैं तो कोई बात नहीं। इस पर मुनव्वर कहता है जो तुम्हारा है वो मेरा है, जो मेरा वो तुम्हारा है। रक्षी इस बात पर खामोश हो जाती है और फिर मुनव्वर रक्षी के मामू के एटीएम कार्ड के बारे में पूछता है। रक्षी जवाब देती है वो तो मैंने वापस कर दिया था। मुनव्वर नाराज होकर कहता है हमने इतना कर्जा लिया है अब वो कैसे अदा करेंगे। नाज़रीन, इसके बाद आदिल की मम्मा सारा को अपनी बहू नहीं बनाना चाहती। वो एक चाल चलती है। वो अपने भाई को कहती है आदिल और सारा की शादी ना हो। जब सारा के वालिद को पता चलता है कि सारा आदिल के साथ बाहर गई है तो वो सारा की मम्मा को डांटते हुए पूछते हैं तुमने किससे पूछकर इसे बाहर जाने दिया। दूसरी तरफ सरमत सारा से कहता है कि वो शहर घूमने का इरादा रखता है लेकिन सारा शुरू में मना करती है। सरमत के बार बार असरार करने पर सारा मान जाती है। वो फिर दोनों शहर घूमने जाते हैं। इसी दौरान जब ज़ारा सरमत से बात कर रही होती है इसके वालिद अचानक कमरे में आ जाते हैं। ज़ारा फौरन घबरा कर सोचती है कहीं पापा ने ये सब तो सुन नहीं लिया। ज़ारा अपने वालिद से पूछती है पापा क्या आपको मुझसे कोई बात करनी थी। पापा जवाब देते हैं नहीं बस तुम किससे बात कर रही थी। ज़ारा जवाब देती है मैं अपने दोस्त से बात कर रही थी। इसके बाद ज़ारा के वालिदैन उन्हें नाश्ता करने की दावत देते हैं और कहते हैं आज हम दोनों इकट्ठे नाश्ता करेंगे। ज़ारा थोड़ी देर सोचती है और जवाब देती है जी बाबा आप जाएं, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। इसके बाद नाश्ता शुरू होता है। ज़ारा के वालिद अपनी बीवी को भी बुलाते हैं तुम भी हमारे साथ बैठकर खाना खाओ, मगर माँ कहती है नहीं मुझे बाद में खा लूँगी। लेकिन पापा असरार करते हैं आज तुम भी हमारे साथ खाओगी, हम सब इकट्ठे नाश्ता करेंगे। इसके बाद वो सब इकट्ठे नाश्ता करते हैं। इसी तरह ज़ारा की वालिद पूछते हैं कि ये लोग अभी तक क्यों नहीं आए जो रक्षी के घर खाना लेकर गए थे। इस बात पर सलमा कहती है आप इनसे खुद पूछ लेना। ज़ारा के वालिद फिर सवाल करते हैं तुम इनके साथ क्यों नहीं गई। इस पर सलमा जवाब देती है आप इनसे पूछ लेना। इसी दौरान ज़ारा की फूफो आ जाती है और कहती है हाय भाईजान बाहर बहुत गर्मी है। वो सलमा से पानी का कहती है कि मुझे पानी डाल कर दो, मगर ज़ारा के वालिद से कह देते हैं तुम खुद पानी पी लो। इस बात पर रक्षी की वालिदा गुस्सा करती है। वो कमरे में जाकर परेशानी की हालत में सोचती है वो भाई जिसने सारी उम्र सलमा को जूते की नोक पर रखा था आज वो बैठकर खाना खा रहा है और मेरी बेइज्जती कर रहा है। नाज़रीन, जब सारा अपने घर वापस आती है तो अकेले में बैठकर सोचती है बाबा ने मुझे कितना प्यार किया है और आदिल ने मुझे किस तरह की बात की है। तो खुद से कहती है मम्मा को तो पता भी नहीं है कि वो इनकी बेटी है और मुझे आज ये समझ आया कि मम्मा क्या चीज़ है। वो मजीद सोचती है ये सब ज़ारा की वजह से हुआ है और इसकी मम्मा भी कितनी फिक्रमंद है इसके लिए। इसी दौरान सारा की माँ आती है और सारा की आंखों में आंसू देखकर कहती है सारा तुम क्यों रो रही हो। सारा रोते हुए जवाब देती है मम्मा मैंने आपको बहुत सताया है, मुझे माफ़ कर दें। सारा की माँ जवाब देती है तुम तो मेरी जान हो, तुम मुझसे कभी दूर ना जाओ, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। दोनों माँ बेटी एक दूसरे के गले लगती है। ये मंजर जज्बाती तौर पर बहुत मजबूत हो जाता है। नाज़रीन, इसके बाद आदिल और सारा के दरमियान एक मुकालमा होता है। आदिल सारा को बहुत गौर से देख रहा होता है। सारा हंसते हुए कहती है क्या देख रहे हो। आदिल जवाब देता है मैं तुम्हें अपनी आंखों में बंद करना चाहता हूँ।
सारा मज़ाहिया अंदाज में कहती है, कहीं पुप्पो मुझे तुम्हारी आंखों से निकाल दे तुम्हारी आंखें ना निकाल दे। आदिल हंसते हुए जवाब देता है, मैं अपनी मम्मा को मना लूंगा। ज़ारा कहती है, तब की हम तब देखें। और फिर आदिल और सारा दोनों बाहर जाने का इरादा करते हैं। सारा की मम्मा आकर पूछती है, क्या तुम कहीं बाहर जा रहे हो? आदिल जवाब देता है, जी हाँ हम बाहर जा रहे हैं। सारा की मम्मा जवाब देती है, तुम ये ड्रामा ना करो, क्यों अगर तुम्हारी मम्मा को ये सब पसंद नहीं है। आदिल पुरअतमाद होकर जवाब देता है, मैं अपनी मम्मा को मना लूंगा, बेफिक्र रहो। सारा की मम्मा फिर सोच में पड़ जाती है। इसकी फूफो जो हमेशा अपनी भतीजी के खिलाफ है, वो सास बनकर इसके साथ क्या सलूक करेगी। दूसरी तरफ मुनव्वर रक्षी से कहता है, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, तुम्हारे जैसी खूबसूरत कहीं नहीं है। रक्षी मुनव्वर से पूछती है, क्या हम कहीं घूमने चले? मुनव्वर जवाब देता है, मेरे पास पैसे नहीं है। रक्षी परेशान होकर कहती है, मेरे पास पैसे हैं तो कोई बात नहीं। इस पर मुनव्वर कहता है, जो तुम्हारा है वो मेरा है, जो मेरा वो तुम्हारा है। रक्षी इस बात पर खामोश हो जाती है और फिर मुनव्वर रक्षी के मामू के एटीएम कार्ड के बारे में पूछता है। रक्षी जवाब देती है, वो तो मैंने वापस कर दिया था। मुनव्वर नाराज होकर कहता है, हमने इतना कर्जा लिया है, अब वो कैसे अदा करेंगे। नाज़रीन, इसके बाद आदिल की मम्मा सारा को अपनी बहू नहीं बनाना चाहती। वो एक चाल चलती है। वो अपने भाई को कहती है, आदिल और सारा की शादी ना हो। जब सारा के वालिद को पता चलता है कि सारा आदिल के साथ बाहर गई है, तो वो सारा की मम्मा को डांटते हुए पूछते हैं, तुमने किससे पूछकर इसे बाहर जाने दिया। दूसरी तरफ सरमत सारा से कहता है कि वो शहर घूमने का इरादा रखता है, लेकिन सारा शुरू में मना करती है। सरमत के बार बार सलाह करने पर सारा मान जाती है। वो फिर दोनों शहर घूमने जाते हैं और जब ज़ारा और आदिल घर वापस आते हैं तो ज़ारा की माँ आदिल से कहती है, मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ, बुरा ना मनाना, लेकिन आप ज़ारा से दूर रहें। आदिल जवाब देता है, लेकिन मैं ज़ारा को पसंद करता हूँ, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। ज़ारा की वालिदा मजीद गुस्से में आ जाती है और कहती है, तुम बचपन से जानती हो कि तुम्हारी माँ ज़ारा को अपनी बहू नहीं मानेगी। आदिल जवाब देता है, जो भी मेरी बीवी होगी इसकी हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी है और किसी की नहीं, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ज़ारा की वालिदा कहती है, मैं तुम्हें किस तरह समझाऊं, ये मुमकिन नहीं है, तुम्हारी माँ के होते हुए ये नहीं हो सकता। तो नाज़रीन, आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। रमशा हंसते हुए जवाब देती है, जब आप डेटिंग में इतनी बातें करते थे तो आज आप कैसे बेचैन हो सकते हैं। साहर जवाब देता है कि अगर तुम मेरी आंखों में से खुद को देख सकती हो तो समझ पाओगे कि मैं क्यों सब कुछ भूल रहा हूँ। साहर रमशा से कहता है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, फिर इसे एक तोहफा देता है और पूछता है कि क्या इसे पसंद आया है। साहर कहता है कि पहली बार मैं ऐसा कर रहा हूँ और अपनी मोहब्बत को पूरे दिल से जाहिर करता हूँ। साहर की बातों से जाहिर होता है कि इसने जिंदगी में जो कुछ हासिल किया है वो मेहनत से किया है, लेकिन वो सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाली चीज रमशा को पाया है। फिर साहर मजीद कहता है कि वो पूरी कोशिश करेगा कि रमशा का हर दिन इसके माजी से 1000 गुना बेहतर गुजरे। रमशा जवाब देती है कि वो सोच रही थी कि वो साहर को इतने सालों से जानती है, फिर भी इसे क्यों समझ नहीं आया कि साहर से इतनी मोहब्बत करता है। साहर फिर कहता है वो एक अदाकार की तरह है और जितना वो जानती है वो कम है। साहर इस मौके पर अपनी मोहब्बत का इजहार मजीद कर देता है। वो कहता है कि वो रमशा से बेपनाह मोहब्बत करता है। फिर वो कहता है कि अगर ये मुलाकात होती तो तोते की तरह बात करता, लेकिन अब वो इतनी मोहब्बत को अल्फाज में बयान नहीं कर पा रहा। नाजरीन, इसी दौरान साहर की सालगिरह भी होती है। रमशा साहर को कहती है, ऐसे सालगिरह मुबारक हो। दोनों इस मौके पर खुशी मनाते हैं और बात करते हैं इन्हें केक काटना चाहिए या नहीं। फिर फरहान और नवीन के दरमियान भी एक गुफ्तगू होती है जिसमें वो अपनी जिंदगी की मुश्किलात पर बात कर रहे हैं। फरहान और नवीन के दरमियान बातचीत होती है। फरहान ज्यादा वक्त काम में गुजार रहा है और नवीन इसकी अदम तवज्जो का जिक्र करती है। फरहान वजाहत करता है कि वो अपने आप को साबित करना चाहता है, इसका काम इसके लिए बोझ नहीं है बल्कि वो एक मौका है जिससे वो अपनी जिंदगी को बेहतर कर रहा है। नवीन इस पर नापसंदगी जाहिर करती है और इसे वक्त ज़ाया करने का कहती है, लेकिन फरहान इससे बिल्कुल मुख्तलिफ राय रखता है और इसे मकसद के लिए जद्दोजहद करने की अहमियत देता है। नाज़रीन, इसके बाद फरहान साहर को फ़ोन करता है। वो जल्दी कराची वापस आना चाहता है ताकि वहाँ अपने वालिद के कारोबार को संभाल सके। साहर से मशवरा देता है कि वो अपने फैसलों पर अच्छी तरह सोचे, लेकिन फरहान जवाब देता है कि इसे वहाँ वापस आना ज़रूरी है क्योंकि इसे अपने वालिद का कारोबार देखना है। साहर से तसल्ली देता है कि जहाँ सब कुछ तरतीब से चल रहा है उस यहाँ की सूरत हाल से मुतमईन हो। फिर फरहान रमशा के बारे में बात करता है। साहर बताता है कि वो रमशा इस वक्त चहलकदमी के लिए बाहर गए थे और नाश्ता करने का सोचा था। फरहान मजीद सवाल करता है, ये सब कुछ कब से चल रहा है। साहर जवाब देता है, आज ही शुरू हुआ है। फिर फरहान बताता है कि वो जल्द ही वापस आकर काम मुकम्मल करेगा।
साहर से कहता है कि काम को बहुत ज्यादा ना छोड़े, क्योंकि वहाँ के लोग भी इसे बहुत कदर करते हैं और सब कुछ बखूबी चल रहा है। नाज़रीन, इसके बाद फरहान के वालिद और वालिदा के दरमियान बातचीत होती है कि फरहान और नवीन की दोस्ती काफी गहरी हो चुकी है और इसमें शादी की भी बात चल रही है। फरहान की वालिदा नुमान भाई से बात करने का मशवरा देती है कि वो नवीन की शादी के बारे में बात करें। वालिदा इस बात पर जोर देती है कि इनके खानदान के अफराद पहले ही इस बात को तस्लीम कर चुके हैं कि फरहान और नवीन की शादी होना चाहिए। इसके बाद फरहान के वालिद और नवीन के वालिद के दरमियान शादी के बारे में बात होती है। फरहान के वालिद इस बात पर बहुत खुश हैं कि फरहान बहुत मेहनत कर रहा है और कारोबार में अहम मकाम हासिल कर रहा है। नवीन के वालिद इस बात पर गौर करते हैं कि शादी के मामले में दोनों खानदानों के दरमियान बातचीत मुकम्मल हो चुकी है और अब इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए। दोनों इस बात पर मुत्तफक हो जाते हैं और फरहान और नवीन की शादी तय पाने वाली है। इसके बाद नवीन की वालिदा नवीन को फोन करके बताती है कि फरहान के वालिद ने इस शादी के लिए हाथ मांगा है। नवीन की वालिदा खुश होती है कि इसकी बेटी की शादी का मामला खुशनुमी से तय हो रहा है, लेकिन नवीन का रद्दी अमल हैरानी पर मुनबी होता है, क्योंकि वो इस रिश्ते को कबूल करने के लिए तैयार नहीं होती। इस दौरान नवीन की वालिदा इसे समझाती है कि वो एक अच्छा मौका है और इसके लिए खुश रहने की कोशिश करे। नाज़रीन, फरहान और मकसूद के दरमियान बातचीत होती है जिसमें वो कारोबारी मनसूबों और मशीनरी की खरीदारी पर बात करते हैं। फरहान मकसूद से पूछता है कि मशीनरी कब शुरू होगी, तो मकसूद जवाब देता है कि वो 1-2 दिन में सब कुछ शुरू हो जाएगा। इसके बाद फरहान की हालत बेहतर करने के लिए मकसूद से कराची जाने का मशवरा देता है ताकि वह जहनी दबाव से बच सके। नाज़रीन, इधर साहर की फैमिली के दरमियान बातचीत होती है जिसमें वो शादी के बाद अपने नए रिश्ते और जिंदगी की बात करते हैं। रमशा की वालिदा इससे कहती है कि वो अपनी शादी को बहुत एहतियात से निभाए और इसमें वकार और इज्जत को अहमियत दे। रमशा अपनी शादी में बहुत खुश नजर आती हैं और कहती हैं कि वो साहर एक बहुत अच्छा शख्स है जिसके साथ वो जिंदगी गुजारना चाहती हैं। साहर और रमशा की बातचीत का अख्ताम इस बात पर होता है कि दोनों अपनी नई जिंदगी के आगाज की खुशी से गुजारना चाहते हैं। साहर रमशा से पूछते हैं कि वो कब तक काम से छुट्टी करेगी और वो दोनों एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने का मनसूबाबंदी करते हैं। रमशा और साहर के दरमियान एक खूबसूरत बातचीत होती है जहां वो दोनों अपने ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने की बात करते हैं। नाज़रीन, इधर नवीन फरहान को बता देती है कि फरहान और रमशा की शादी हो चुकी है। जब ये बात फरहान को पता चलता है तो फरहान बहुत परेशान होता है। फरहान इसके बाद फौरन साहर को फ़ोन करता है लेकिन साहर फ़ोन नहीं उठाता। फरहान बार बार फ़ोन करता है लेकिन साहर फ़ोन नहीं उठाता। इसके बाद फरहान अपनी बहन तानिया को फ़ोन करता है और इसे कहता है कि मुझे एक बात सच सच बताना, क्या साहर और रमशा की शादी हो चुकी है? बहन कहती है जी हाँ, हो चुकी है। ये बात सुनकर फरहान और परेशान हो जाता है और उसी वक्त कराची आना चाहता है, लेकिन उस टाइम 12 बजे होते हैं और फ्लाइट का टाइम नहीं होता। नाज़रीन, नवीन साहर को फ़ोन करती है और उसे बताती है कि मैंने फरहान को सब कुछ बता दिया है और कल रात से यहाँ से रवाना हो चुका है। यह सुनकर साहर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो इसे डांटता है, ये तुमने क्यों बताया? नवीन आगे से जवाब देती है कि मैं मजीद और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, वो और रमशा की मोहब्बत में पागल हो चुका है। नाज़रीन, अगली एपिसोड में क्या होने जा रहा है ये सब जानने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके।